आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अर्गा घाट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पूर्व की भांति श्रीमद् भागवत कथा जी की आरती के पश्चात शुरू हुई। कथा के चौथे दिन आचार्य श्री के द्वारा राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई, जिसे सुनने के लिए गिरिडीह के अलावे बोकारो देवघर के भी भक्त अर्गा घाट में आए। आचार्य श्री के मुख से कथा को सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के बीच बीच में जब भी महाराज जी के द्वारा भजन गाया जाता तो लोग उनके भजनों पर नाचने को विवश हो जाते। भागवत कथा के कारण अर्गा घाट का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। सुबह से अर्गा घाट दुर्गा मंडप में पूजा होती है और शाम को उसरी नदी तट पर कथा कही जाती है। आचार्य श्री ने अर्गा घाट की तुलना गोकुल और मथुरा से की। महाराज जी की कथा को सुनने गिरिडीह के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी लोगों का आगमन होता है। कथा की समाप्ति के पश्चात श्री भागवत भगवान की आरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। लोग श्री कृष्ण रस से सराबोर होकर अपने अपने घर लौटते हैं। इस आयोजन में समिति के कृष्णा कुमार सिन्हा, ललित सिन्हा, अनुज सिन्हा, अजय कांत झा, विजय सिंह, अमरनाथ सिंह, आशीष अम्बस्ट, नवल सिंह, गोविंद यादव, विष्णु यादव, रवि यादव, आदित्य यादव, पीकू यादव, राहुल कुमार, दीपक साव, रोशन, आकाश, उत्कर्ष, नीलम झा, पुष्पा सिन्हा, तनुजा सिन्हा इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित थे। तट पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये इस कथा को सुनने से मानव मात्र को संपत्ति मिलती है, लोक कल्याण होता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जुटे और इस कथा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। उसरी नदी के तट पर 5 मई से लेकर 12 मई तक पूरा भक्तिपूर्ण माहौल दिख रहा है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री रविंद्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का विस्तृत व्याख्यान हो रहा है और यह देखने को मिल रहा है कि पूरे गिरिडीह शहर वासी इस भक्ति रस में सराबोर हो चुके हैं और प्रथम दिन ज्ञान, योग और वैराग्य पर इन्होंने विस्तृत उसकी विवेचना की है। तत्पश्चात महाभारत कथा आरंभ हो गई है। आज तीसरा दिन है। आज भगवान विदुर चरित्र पर का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात कल श्री कृष्ण जन्म पर होगा। इस प्रकार अंतिम दिन 12 तारीख को समापन के भंडारा होगा और 21 कुंड यज्ञ के द्वारा इस यज्ञ का समापन होगा।